मदन, हूर जी, इनकी बंदूकों की आग मेरे पेट की भूख की आग के आगे कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए कि बनाया क्या है? हूर, चाय बनाई थी। अहमद, बनाई थी मतलब? हूर, मतलब सारी जल गई। मासूम, सा मुंह बनाते हुए। अहमद, चलो जी लाला जी, आपके पेट की आग इतनी तेज है कि उसकी लपट में मासूम सी चाय भी आ गई। अहमद की बात सुनकर सब हंस पड़े। उधर जोसेफ ने अपनी गली में एक अनजान गाड़ी की आवाज महसूस की। जब वह गैलरी में आकर बाहर देखने लगा, तब तक वह गाड़ी जा चुकी थी। वे सभी किराए के एक मकान की दूसरी मंजिल पर रहते थे। नीचे हूर का इकलौता भाई और उसकी भाभी रहते थे, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। हूर कनाडा से उन्हीं से मिलने यहाँ आई थी। हूर बला की खूबसूरत लड़की थी। उसकी धूसर ग्रे आंखें और हल्के ग्रे रंग के बाल उसकी खूबसूरती को और भी निखार देते थे। वह कनाडा की एक बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी की C.IO थी। वहीं हमारे मदन सिंह, जिनका कॉल साइन पावर था, बेहद ताकतवर, गांव के गबरू और सीधे सादे दिल वाले इंसान अनजाने में ही उसका दिल जीत चुके थे। आजकल हूर का ज्यादातर समय इन्हीं सबके साथ बीतता था। जोसेफ बुदबुदाया, आज गली में कुछ ज्यादा ही हलचल है। ये लोग पहले कभी इस मोहल्ले में नहीं दिखे। मदन, तुम्हारे पास क्या पूरे मोहल्ले की चाबी है? जो भी यहाँ से गुजरेगा, क्या पहले तुम ताला खोलोगे तभी जा पाएगा? अरे भाई, बाजार है, कोई भी आ जा सकता है। मदन की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। जोसेफ, पहली बात, तुम बिना बताए घर से बाहर गए। दूसरी बात, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि तुमने कोई प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं किया। मदन, भाईजान, भूख बड़ी या प्रोटोकॉल? अहमद और शाह सवार एक साथ, भूख जी, भूख। मदन, देखा, इन दोनों समझदारों को कैसे सच्चाई का साथ दे रहे हैं। जोसेफ, वापस आते वक्त रास्ता बदलकर आए थे? मदन ने चुपचाप ना में सिर हिला दिया। जोसेफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा दिल कर रहा है कि अपना सिर दीवार में दे मारूं।